नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 9th का बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम बच्चों, मैंने उसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। बच्चों, आज पार्ट 3 के अंदर बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम का मतलब होता है बच्चों संवेग। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? संवेग होता है। अब मोमेंटम में क्या होता है बच्चों? मोमेंटम कहते किसे हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं बच्चों? संवेग कहते हैं। क्या बताया बच्चों? किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग को डिनोट के सिंबल क्या है बच्चों? संवेग का पी, और पी बराबर होता है बच्चों एम और मल्टीप्लाई में वी। क्लियर है बच्चों? अगर गणितीय रूप से बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान m क्या है बच्चों? मास। m क्या है यहाँ पे? मास। और मास को हम क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान कहते हैं। v का मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। तो इसका मतलब हुआ बच्चों, गणितीय रूप से किसी वस्तु का जो संवेग होता है ना, वो द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी कि वेग, द्रव्यमान और वेग का क्या होता है बच्चों? गुणनफल होता है। और संवेग का प्रतीक क्या होता है बच्चों? पी होता है। क्या होता है? पी होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि संवेग होता क्या है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों? संवेग कहते हैं। पी यहाँ पे क्या है बच्चों? संवेग है। क्या है बच्चों? संवेग है। अगर बात करें किसकी बच्चों? एम की, तो एम मैंने बता दिया। एम क्या है बच्चों? यहाँ पे द्रव्यमान है। अगर बात करें v की, तो v का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या है बच्चों? वेग होता है। तो किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अगर कोई पूछे कि गणितीय रूप से अगर तुम्हें ये याद ना रहे, तो ये भी लिख सकते हो, किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग के क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। अब बच्चों आगे चलते हैं, संवेग, द्रव्यमान और वेग के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि संवेग किसी द्रव्यमान के और वेग का गुणनफल होता है, हमें पता है पी बराबर क्या होता है? एम ई होता है। इसका मतलब है कि संवेग जो होता है ना बच्चों, वो द्रव्यमान और वेग दोनों के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब जैसे बच्चों P इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? एम वी। इसका मतलब P और एम भी क्या है? समानुपाती। और पी वी और भी क्या है? समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर बच्चों किसी का मास बढ़ेगा ना, द्रव्यमान बढ़ेगा, तो पी भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? समानुपाती कहते हैं। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग में भी वृद्धि होगी, और अगर वेग में वृद्धि होती है तो संवेग में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू m भी होता है और P प्रोपोर्शनल टू v भी होता है। ये प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है बच्चों समानुपाती। यानी कि अगर बच्चों किसी का मास बढ़ता है तो उसका संवेग भी बढ़ता है, और अगर किसी का वेग बढ़ता है तो उसका संवेग भी बढ़ता है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका मतलब हुआ बच्चों, जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग दोनों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। और द्रव्यमान और संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के दोनों के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, अगर वेग बढ़ेगा तब भी क्या बढ़ेगा बच्चों? संवेग बढ़ेगा। इससे हमें पता चलता है कि अगर हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों का एक वेग से गति कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब होता है, जैसे सपोज करो A है और B है। ये कितने मास की है बच्चों? 20 kg की मास की है। ये कितने मास की है? 20 kg की है। लेकिन अगर इसका मास वेलोसिटी अगर सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड है, और इसका 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो आपने देखा यहाँ पे इनका सपोज करो इन दोनों में वेग किसका ज़्यादा है बच्चों? बी का। तो जिसका वेग ज़्यादा, अब और मास देखो दोनों का क्या है बच्चों? बराबर है। तो यहाँ मास तो बराबर आ गया, लेकिन बच्चों वेलोसिटी इसका ज़्यादा है, तो इसका समय क्या हो जाएगा बच्चों? ज़्यादा हो जाएगा। अगर बात करें किसकी बच्चों? वेग की। एक और बात करते हैं बच्चों, अगर दो वस्तु हमारे पास ए और बी, ये 10 kg की है और ये 20 kg की है। कितने kg की है बच्चों? 20 kg की। और इन दोनों का जो वो होता है बच्चों वेग, ये 10 मीटर पर सेकंड है, इसका भी कितना है बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड। इससे पता चलता है कि अगर हल्की वस्तु और भारी वस्तु, ये क्या है बच्चों? हल्की वस्तु, ये कौन सी है? भारी वस्तु, दोनों एक वेग से गति कर रहे हैं, तो वह भारी वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो आप देखेंगे वेग तो क्या है इन दोनों का? समान है, लेकिन भारी कौन है बच्चों? बी। जो भारी वस्तु होगी उसका संवेग क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा हो जाएगा।
इसी प्रकार अगर कोई हल्की वस्तु बहुत अधिक वेग से चलती है तो इसका संवेग अधिक होता है। इसी संवेग के कारण यह वस्तु किसी टकराने पर ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। जैसे बंदूक की छोटी सी कम द्रव्यमान वाली गोली इंसान की जान ले सकती है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? क्योंकि उसका वेग ज्यादा है बच्चों, उसका वेग क्या है? ज्यादा है। मास भले ही कम हो, लेकिन उसका वेलोसिटी जो होता है, वेग होता है, छोटी सी कम द्रव्यमान वाली होती है, उसका वेग ज्यादा होता है और अधिक वेग होता है, उसी की वजह से उसका संवेग भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अक्सर सड़क पर बहुत से हादसे वाहनों को तेज वेग के कारण होते हैं, क्योंकि वेग अधिक होता है तो संवेग भी क्या होता है? अधिक होता है। अब बच्चों आपको समझ में आ चुका है। अगर आपसे पूछे संवेग किसे कहते हैं तो तुम बता देना P बराबर mv होता है। इसका मतलब संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बच्चों? संवेग कहते हैं। संवेग द्रव्यमान के समानुपाती होता है, संवेग वेग के समानुपाती होता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तब भी संवेग बढ़ेगा, अगर वेग बढ़ेगा तब भी संवेग बढ़ेगा। तो ये बता देना। अगर तुमसे पूछे कि बंदूक की छोटी सी कम द्रव्यमान वाली गोली अगर इंसान की जान ले सकती है तो वहां पे क्या हो रहा है बच्चों? संवेग काम में आ रहा है। क्या काम आ रहा है? संवेग काम। तो आपको यहाँ पे पता चला क्योंकि उसका संवेग ज्यादा है, इसीलिए वो क्या करती है बच्चों? जान ले सकते हैं। जिसका वेग ज्यादा उसका क्या होता है बच्चों? संवेग भी ज्यादा होता है। विराम अवस्था में वस्तु का संवेग क्या होता है बच्चों? मान लेते हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में और उसका द्रव्यमान कितना है बच्चों? m है। अगर उसका द्रव्यमान कितना है बच्चों? m है, और अगर विराम अवस्था में तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0 है। हमारे पास संवेग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P बराबर mv। क्लियर है बच्चों आपको? m की जगह क्या लिखा मैंने? mv की जगह क्या लिखा? 0। तो P बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। इससे पता चलता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका संवेग क्या होता है बच्चों? 0 होता है। अब बात करते हैं संवेग की यूनिट की, इकाई की। तो संवेग P बराबर क्या होता है बच्चों? m इंटू में v। मास का क्या यूनिट होती है? इकाई kg। वेलोसिटी की क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी बच्चों? kg इंटू मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kg इंटू मीटर, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? s की पावर -1। ये किसकी इकाई होती है बच्चों? संवेग की इकाई होती है। किसकी? संवेग की इकाई होती है। ये बताया था बच्चों मैंने आपको संवेग के बारे में। एक्चुअल में न्यूटन का गति का नियम क्या कहता है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु का संवेग नहीं बच्चों, संवेग में परिवर्तन और फिर उसकी दर, उस पर लगने वाले असंतुलित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आपको पता है कि संवेग क्या होता है बच्चों? P बराबर mv होता है। अगर बोले कि संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब क्या है बच्चों? ये डेल्टा P है। क्या ये? डेल्टा P। और संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है बच्चों अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे संवेग बराबर होता है P बराबर mv। संवेग का मतलब होता है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बच्चों? संवेग कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि संवेग में परिवर्तन, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग तो P बराबर mv होता है, लेकिन अंतिम का मतलब यहाँ पे v आएगा और प्रारंभिक का मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? u आएगा। मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में पहले वाले में पढ़ाया था कि जो u होता है वो प्रारंभिक वेग होता है और जो v होता है वो बच्चों क्या होता है? अंतिम वेग होता है। ये क्या होता है? अंतिम वेग होता है। और ये बच्चों क्या होता है तुम्हारा? प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। तो आपने क्या पढ़ा बच्चों यहाँ पे कि हमें पता है कि संवेग बराबर क्या होता है बच्चों? P बराबर mv। अगर बोले तुम्हें कोई कि डेल्टा P संवेग में परिवर्तन, तो अंतिम संवेग का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? mv। और प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा बच्चों? mu। अगर बच्चों बात करें तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? m है, तो v माइनस u किसका आ जाएगा फॉर्मूला हमारा? संवेग में परिवर्तन का। अब बात आती है जो हमें चाहिए था। हमने पढ़ा था कि गति का दूसरा नियम कहता है अगर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, हमने संवेग में परिवर्तन निकाल दिया, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर का फॉर्मूला होता है बच्चों संवेग में परिवर्तन अपॉन में टाइम। और हमने संवेग में परिवर्तन कितना निकाला था बच्चों? ये रहा। क्या फॉर्मूला होता है? mv माइनस u, और अपॉन में क्या लिख देंगे बच्चों? टाइम लिख देंगे। तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है बच्चों संवेग में परिवर्तन अपॉन में टाइम। अब बच्चों आगे चलते हैं।
एक्चुअल में हमारा न्यूटन का लॉ कह रहा था कि संवेग में परिवर्तन की दर उसके बल के समानुपाती होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को हमने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, एम वी माइनस यू अपॉन में टी। और हमने पढ़ा था बच्चों v माइनस यू अपॉन में टी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चों, एम ए, क्या हो गया, एम ए। और अगर बच्चों इस प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती को हटाएंगे तो एफ बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, के इंटू एम ए। और अगर के की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो एफ बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एम ए, क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। दोबारा सुनो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में संवेग यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या क्या कह रहा है। तो न्यूटन का दूसरा नियम कह रहा है कि संवेग अलग है, संवेग में परिवर्तन अलग है, संवेग में परिवर्तन की दर अलग है। ये किसके समानुपाती होता है बच्चों, असंतुलित बल के, उस पर लगने वाले असंतुलित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, संवेग क्या होता है, P बराबर एम वी। लेकिन संवेग में परिवर्तन क्या होता है बच्चों, डेल्टा P बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। इसको थोड़ा सा हमने सही किया, m कॉमन लिया, बचा क्या, v माइनस यू, ये आया था आंसर। अब आती है संवेग में परिवर्तन की दर। जो बच्चों संवेग में परिवर्तन की दर होता है, जो तुमने निकाला है ना संवेग में परिवर्तन, उसमें क्या लगा दो, टाइम लगा दो। तो और यो किसके समानुपाती होता है बच्चों, एफ के। तो एफ समानुपाती m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन में t, और v माइनस यू अपॉन में t को हम क्या कहते हैं बच्चों, a कहते हैं। और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, k इंटू एम ए। अगर k की वैल्यू 1 रहती है तो f किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एम ए के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार वस्तु का जो द्रव्यमान है और त्वरण का गुणनफल उस पर लगे बल को क्या करता है, निर्धारित करता है। अब देखो F बराबर क्या है हमारे पास, एम ए। एम क्या है बच्चों द्रव्यमान है, ए क्या है हमारा, त्वरण है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बल कहते हैं। इसी प्रकार वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों, बल कहलाता है। अब बल का मात्रक भी निकाल देते हैं, m इंटू ए। एम का क्या होता है बच्चों, के जी। एक्सेलरेशन का होता है बच्चों मीटर पर एस का स्क्वायर होता है बच्चों, जिसको हम लिख सकते हैं के जी इंटू मीटर एस की पावर माइनस 2 भी कहते हैं। और फोर्स का एक और मात्रक होता है बच्चों, कौन सा, न्यूटन। क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बल का मात्रक क्या होता है तो आप इजी तरीके से बता देना, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो दोबारा सुनो, न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है बच्चों, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कह रहा है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है कि जो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है। और आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं बच्चों, एक तो संवेग में परिवर्तन की दर का फॉर्मूला अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। आपको पता था P बराबर क्या होता है, mv। अगर उसमें चेंज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा P। इसका फॉर्मूला अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग mv, प्रारंभिक संवेग क्या होगा बच्चों, mu। अगर तुमसे पूछे संवेग में परिवर्तन की दर तो संवेग में परिवर्तन अपॉन में क्या लिखते हैं बच्चों, टाइम लिखते हैं। ये रहा उसका फॉर्मूला, ये रहा। तो संवेग में परिवर्तन कितना है हमारे पास, mv माइनस mu अपॉन में t। ऊपर हमने m कॉमन लिया, v माइनस यू अपॉन में t, और इसको हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो f प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा बच्चों, m a के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है, लेकिन हमने यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन लगाया क्योंकि हमने पढ़ा था कि संवेग में परिवर्तन की दर उसके बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हमारे पास क्या आएगा, f प्रोपोर्शनल टू m में, अगर इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो k लगा देंगे और k की वैल्यू 1 आएगी तो f बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ma आ जाएगा। ध्यान रखना बच्चों,
हमने क्या बताया इससे पहले, मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है। संवेग कुछ नहीं होता बच्चों, बस तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, P बराबर m। इसका मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बच्चों, संवेग कहते हैं। संवेग की इकाई क्या होगी, मास, m का मतलब kg, वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड होता है। अगर तुमसे पूछे कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, संवेग वेग के समानुपाती होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उस वस्तु का संवेग ज्यादा, जिस वस्तु का वेग ज्यादा उस वस्तु का क्या ज्यादा, संवेग भी ज्यादा होता है। इसीलिए तो देखो बच्चों, क्योंकि जो बंदूक की गोली छोड़ता है ना बंदूक, तो उसका संवेग क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए व्यक्ति को क्या कर देती है, मार देती है। इसका सपोज करो यहाँ पे ए है और बी है, इनका वेग सेम है लेकिन इसका मास ज्यादा है, तो इसका संवेग भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। विराम अवस्था में v बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो p बराबर क्या आएगा, m। तो p बराबर m की जगह v की जगह 0, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका संवेग भी क्या आता है बच्चों, 0 आता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका गति का दूसरा नियम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको गति का दूसरा नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हमारा गति का तीसरा नियम पढ़ेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। थैंक यू।